Welcome, dear students. Today we are going to take up physiology of subphylum Urochordata. इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां पे हमने एक यूरोकॉर्डेटा बनाया है। आप देख सकते हैं यहां पे जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में यहां पे माउथ प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इनकरेंट पोर भी, या जिसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल एपर्चर। और यहां पे है फिर फेरिंक्स और स्टोमक है, इसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, और यहां पे है क्लोइका। तो हम बोलते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा में, वो होता है कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पे माउथ भी प्रेजेंट होता है इस ब्रैंकियल स्पून में इन द फॉर्म ऑफ ब्रैंकियल एपर्चर, और यहां पे एट्रियल एपर्चर होता है इस एट्रियल स्पून में। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं यहाँ पे कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो दूसरा पॉइंट है इसमें, जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ट्यूब की तरह है, और यहाँ पे बॉडी वॉल जो है ये एक ट्यूब की तरह होता है। तो इनका जो प्लान होता है वो होता है, बॉडी का जो प्लान जो होता है इसमें वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मतलब है कि यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्यूब जो है ये प्रेजेंट होता है अनदर ट्यूब में जो बॉडी वॉल कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। फिर हम बोलते हैं यहाँ पे जो फेरिंक्स होता है, जो फेरिंक्स जो है दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन दिस सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। इस फेरिंक्स में क्या होता है, इस फेरिंक्स में प्रेजेंट होते हैं न्यूमरस दीज पोर्स, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे गिल स्लिट्स भी। तो जो गिल स्लिट्स होते हैं दीज आर न्यूमरस इन नंबर, और ये जो गिल स्लिट्स जो होते हैं इसके अलावा यहाँ पे जो इसका वेंट्रल मार्जिन जो होता है वहां पे प्रेजेंट होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्टाइल। तो जो एंडोस्टाइल जो होता है ये यहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज मेंट फॉर द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, और जो फूड एंटर करता है इसकी बॉडी में उसको वो एक जगह पे जमा करता है। म्यूकस जो होता है वो इसको एक ही जगह पे जमा करता है और फिर उसको ले जाता है टुवर्ड्स ईसोफेगस, टुवर्ड्स ईसोफेगस। जो एंडोस्टाइल होता है ये एक ग्रू लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इस फेरिंक्स के वेंट्रल साइड से होता है, वेंट्रली ये प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस क्रिएट करता है, और जो फूड एंटर करता है इनके माउथ के थ्रू फेरिंक्स में उसको वो एक ही जगह पे जमा करता है और उसको ले आता है फिर टुवर्ड्स दिस ईसोफेगस। ये इसको ड्रैग करता है टुवर्ड्स ईसोफेगस, मींस ये उसको फूड मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है वहां पे। और एंडोस्टाइल की बात करते हैं, ये जो एंडोस्टाइल जो होता है वर्टिब्रेट्स में ये कन्वर्ट होता है वहां पे थायराइड ग्लैंड में, ये कन्वर्ट होता है वहां पे थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में ये कन्वर्ट होता है इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं और सेफलोकॉर्डेट्स जो होते हैं इनमें एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है, और फिर मॉडिफाई होता है एंडोस्टाइल इन वर्टिब्रेट्स इनटू दिस थायराइड ग्लैंड। फिर हम बात करते हैं यहां पे जो डाइजेशन होता है, जो डाइजेशन होता है वो इस ट्यूब में होता है, विद इन दिस ट्यूब होता है। उस डाइजेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। वो डाइजेशन जो इनसाइड डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उस डाइजेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन जो होता है विच इज important for this movement of oxygen and carbon dioxide, वो यहाँ पे through two ways होता है। one is this test, जो टेस्ट होता है या जो बॉडी वॉल होता है इसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है, और यहाँ पे जो फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स जो होता है इसके ऊपर जो ये बहुत सारे गिल स्लिट्स होते हैं इनके थ्रू होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो हम बोलते हैं रेस्पिरेशन अकर्स आइदर थ्रू टेस्ट और थ्रू गिल स्लिट्स।
अगर टेस्ट के थ्रू होता है तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और अगर गिल स्लिट्स के थ्रू होता है तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। देन कमिंग टू अनदर पॉइंट दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन यूरोकॉर्डेट्स में वो होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हॉट होता है वो प्रेजेंट होता है इनमें वेंट्रली। ये एक डिफरेंस है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वहां पे यूजुअली हॉट डॉर्सली होता है, यहाँ पे हमारी बॉडी में जो कॉर्डेट्स होते हैं इनमें वेंट्रल हॉट होता है। तो इनमें भी वेंट्रल हॉट होता है और वो ट्यूब लाइक होता है, इसमें ऐसे चैम्बर नहीं होते हैं, एक ही ट्यूब की तरह होता है। और जब वो ट्यूब पंप करता है वो लेता है इसको थ्रू ब्लड वेसल्स, और फिर ब्लड वेसल्स से ये जो ब्लड जो होता है वो मतलब सिक्रीट होता है टू आउटसाइड इनटू बॉडी स्पेसेस। जो बॉडी स्पेसेस जो होते हैं इसमें वहां पे दाखिल होता है। तो उस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं यहाँ पे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मींस जब ब्लड कन्फाइंड नहीं होता है विद इन हॉट एंड ब्लड वेसल्स तो उस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन टाइप। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यहाँ पे हॉट ट्यूबुलर होता है, वेंट्रली लोकेटेड होता है, और ये क्या होता है इसमें ऐसे चैम्बर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर हम बोलते हैं ब्लड। ब्लड इनमें कलर्ड होता है क्योंकि यहाँ पे जो सेल जो होता है इनमें पिगमेंट होता है, या तो वो ऑरेंज कलर का होता है या येलोइश पिगमेंट होता है। और इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होता है ल्यूकोसाइट्स भी। इसके अलावा यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं जो इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड वेनेडोसाइट्स भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड वेनेडोसाइट्स। स्पेशल वेनेडोसाइट जो होते हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और वो सी वाटर से वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। दे एक्सट्रैक्ट वेनेडियम फ्रॉम सी वाटर और उसको वो अपनी बॉडी में ले आते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नर्वस सिस्टम। जो इनका नर्वस सिस्टम होता है वो होता है लार्वा में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डोर्सल नर्व कॉर्ड। एक कॉर्ड की तरह होता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एक कॉर्ड की तरह होता है, एक रॉड की तरह होता है। तो वो डोर्सली प्रेजेंट होता है, लेकिन एडल्ट्स में वो चेंज हो जाता है इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो यहाँ पे होता है इन द फॉर्म ऑफ गैंग्लियन, या जिसको हम बोलते हैं ब्रेन। तो एडल्ट्स में गैंग्लियन होता है, डोर्सल गैंग्लियन, और लार्वा में प्रेजेंट होता है डोर्सल नर्व कॉर्ड। और इसके अलावा वहां पे सेंसरी सेल्स या सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे टैंगो रिसेप्टर्स होते हैं। जो ये टैंगो रिसेप्टर्स होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं टच में। इसी तरह से रियो रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि ये वाटर में होते हैं, ये वाटर करंट को पहचानने के लिए उसको इंपॉर्टेंट होता है रियो रिसेप्टर्स। इसी तरह से फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को परसीव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से यहाँ पे थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं और जो हीट को परसीव करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी तरह से वहां पे होते हैं कीमो रिसेप्टर्स जो वहां पे केमिकल्स को परसीव करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां पे वो टेंटिकल्स होते हैं वही जो टेंटिकल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं वहां पे कीमो रिसेप्टर्स, और वो केमिकल्स परसीव करते हैं इन द सी वाटर। देन नेक्स्ट पॉइंट इन फिजियोलॉजी इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरल ग्लैंड्स। जो न्यूरल ग्लैंड्स होते हैं और नेफ्रोसाइट्स जो होते हैं ये इनको वहां पे जो अमोनिया जो होता है जो इनकी बॉडी में फॉर्म होता है, जो अमोनिया होता है इसकी एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से हम इनको बोलते हैं अमोनियोटैलिक। अमोनियोटैलिक होते हैं। अमोनियोटैलिक इसीलिए होते हैं क्योंकि ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, और with the help of these neural glands and nephrocytes. Then coming to last point, that is reproductive system. ये usually होते हैं hermaphrodite या बाइसेक्सुअल या मोनोइशस। तो इसका मतलब है यहाँ पे मेल गोनेड्स और फीमेल गोनेड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द सेम इंडिविजुअल। और यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ बडिंग। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें जो फर्टिलाइजेशन जो होता है,
फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल एंड क्रॉस, एक्सटर्नल एंड क्रॉस। सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहां पे नहीं है, यहां पे दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होती है इनसाइड वाटर, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल आउटसाइड बॉडी। एंड क्रॉस, क्रॉस मींस एक इंडिविजुअल रिलीज करता है स्पर्म सेल्स, दूसरा इंडिविजुअल रिलीज करता है ओम सेल्स, और इनकी फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर में होती है, आउटसाइड बॉडी होती है। और डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये वहां पे इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है। मींस यहाँ पे जो लार्वा होता है वो फॉर्म होता है, वो होता है फ्री स्विमिंग लार्वा, जिसको हम बोलते हैं tadpole like larva। there is a tadpole like larva। तो डेवलपमेंट जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट टाइप। तो आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर, कुछ ही एग्जाम्पल्स इसमें हमें याद रखने हैं। एक एग्जाम्पल जो है एसीडिया, एसीडिया, एसीडिया जो है इनको हम बोलते हैं सी स्क्वर्ट्स भी, सी स्क्वर्ट्स। जो सी स्क्वर्ट्स है इस ग्रुप को भी हम बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा ग्रुप को भी हम बोलते हैं, या तो ट्यूनिकेटा बोलते हैं, या इनको हम बोलते हैं सी स्क्वर्ट्स। हर्डमोनिया, हर्डमोनिया दूसरी एग्जाम्पल है। सायोना, सायोना, देन पायरोसोमा, पायरोसोमा, यूकिप्लूरा, यूकिप्लूरा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो बिलोंग करते हैं टू सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो सेफलोकॉर्डेटा है वो क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।